नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी हड़ताल के एहतजाज के दौरान 2 ड्राइवर्स की मौत। बस डिपोज के पास रियासतगीर एहतजाज, हड़ताल जारी रखने जेएसी का ऐलान। देही तरक्याती 30 दिन के प्रोग्राम पर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर आला का इत्मीनान। रियासत को प्लास्टिक से पाक बनाया जाएगा। हर जिले कलेक्टर को 2 करोड़ रुपए जारी। हज 2020 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अतकाल का आगाज। 10 नवंबर तक सहूलत, दिसंबर में कुरानदाजी। और सरखे की वारदातों में मुलविस आदि सारिक गिरफ्तार। 5 लाख रुपए मालियती मसरूखा शिया जब्त। आरजीआई पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में आरटीसी की हड़ताल 6 दिन में दाखिल हो गई है। जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जुमे के दिन अवामी नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए हड़ताल की तायद की दरखास्त की जाएगी। हफ्ते के दिन महात्मा गांधी और प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्सिमों के पास खामोश एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 6 दिन हड़ताल के पेश नज़र कई मुकामात पर हड़ताली मुलाजमीन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खातून मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत खातून मुलाजमीन का भी लिहाज नहीं कर रही है। हमें तनख्वाहें जारी नहीं की गई, हम दशहरे का त्यौहार नहीं मना सके। दूसरी तरफ तेलंगाना के कई डिपोज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे गए। मुख्तलिफ डिपोज के सामने मुलाजमीन ने नीम बराना होकर भी एहतजाज किया। शहर में फारूक नगर, फलकनुमा और दीगर डिपोज के पास भी मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और आरटीसी को हुकूमत में जम करने का मुतालबा किया। బతుకమ్మ ఆడుతున్నారు కంటోన్మెంట్ డిపో ముంగట అందరు సార్ మీకు మెసేజ్ ఫోటో పెట్టినా సార్ మీకు పర్సనల్ గా గ్రూప్ లో పెట్టలేదు సార్। आज जो स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग दसरा भी नहीं करके हमारे जो वर्कर भूखे रह के दसरा नहीं करे। साल केसीआर साहब की मेहरबानी है, हमारे को स्ट्राइक कोई नया नहीं है। 50,000 रुपये सैलरी जो बोले आप देख सकते, 10,000 रुपये सैलरी भी हमारे वर्करों को नहीं आती। केसीआर साहब प्लीज आप जो है सो 50,000 बोले ना, 50,000 तनख्वाह दीजिए। कल ही ड्यूटियों पे जाते। हमारे एससीयू डिपो में आज एक ड्राइवर हार्ट अटैक से मर गया। घर को किराया देने का रहता, बच्चों को ये करने का रहता, सिर्फ केसीआर साहब की वजह से मर गए वो लोग। अभी मरना शुरू करे, हम डरने वाले नहीं है। आज नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल भी हो गए तो हम स्ट्राइक करने को तैयार है। केसीआर साहब को मालूम है आरटीसी वाले कभी पीछे नहीं हटते, मर भी गए तो स्ट्राइक को कंटिन्यू रखते। हमारे मांगे पूरे लेंगे रहेंगे, ड्यूटी पे नहीं आएंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते मरते रहेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी है। आपको भी मालूम है सगुला जनरल असम्बली जब हुआ तेलंगाना के लिए जो लड़ाई हुई, तो जब तेलंगाना के लिए हर डिपार्टमेंट काम कर लिया अपने अपने वजूद से, लेकिन आरटीसी का बस का पहिया नहीं चला। किसके लिए? वो आपके लिए। हम आपको सर आंखों पे रख के आज तेलंगाना लेके आए, तो आप जो है जो तेलंगाना आने के बाद आरटीसी वालों को ये सिला दे रहे। कोई आज तक हमारे जैसा कोई आपका साथ नहीं दिया, वो आपको मालूम है। लेकिन आप इसे मद्देनजर रखते हुए ये जल्द से जल्द आप अपने हमारे जो रखे हम डिमांड्स उसको मानते हुए आप इस स्ट्राइक को मुकम्मल करके ख़त्म करना बोल के हमारी गुजारिश है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन की बरतरफी के ऐलान से मुबैना तौर पर दिलबर्दाश्ता 2 मुलाजमीन की हरकत क़ल्ब हो जाने से मौत हो गई है। एक मरहूम की शिनाख्त रामचंद्रपुरम संगारेड्डी के साकिन शेख खलील मियाँ की हैसियत से की गई। 48 साला खलील मियाँ एसयू डिपो में खिदमात अंजाम दिया करते थे। वो आरटीसी मुलाजमीन की जारी हड़ताल में भी सरगर्मी से हिस्सा ले रहे थे। तेलंगाना जातीय मजदूर यूनियन ने खलील के वर्सा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है।
मरहूम के फर्जंद ने भी बताया कि हड़ताल के बाद वजीर आला की तरफ से मुलाजमतों की बर्खास्तगी का जो ऐलान किया गया था उसे लेकर उनके वालिद बहुत फिक्रमंद और दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। जराये के मुताबिक सिंगीचरला डिपो में काम करने वाले ड्राइवर कुमरैया एहतजाज के दौरान उपल डिपो में एहतजाजी रैली के दौरान हरकत खल्ब बंद हो जाने से वहीं पर फौत हो गए। उन्हें आदित्य हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। నుంచి మా డాడీ హెల్త్ ఆర్టీసీ సమ్మె జరుగుతుందని టెన్షన్లో తీసుకొని అలాంటి కారణంలో నిన్న రాత్రి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లేసరికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఎక్స్పైర్ అయిపోయేటట్టు నిన్న రాత్రి ఈరోజు పొద్దున తీసుకొచ్చాం. అంటే టెన్షన్ ఆర్టీసీ స్ట్రైక్ వచ్చి మా ఉద్యోగాలు తీసేస్తాం, ఆర్టీసీల నుంచి బయటకు కోల్పోతారు మీరు ఉద్యోగాలు అని అలాంటి టెన్షన్ తీసుకొని ఆయన హార్ట్ అటాక్తో ఎక్స్పైర్ అయ్యేటట్టు జరిగిపోయింది. इस दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत के दाखिल करदा हलफनामे पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए आरटीसी की हड़ताल की दरख्वास्त को 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। जुमेरात के दिन समाअत के दौरान हुकूमत ने अपना हलफनामा दाखिल करते हुए अदालत से दरख्वास्त की कि हड़ताल को ख़त्म करने के अहकाम जारी किए जाएं, क्योंकि अवाम को हड़ताल से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आरटीसी जेएसी के वकील ने कहा कि मुलाजमीन के मुतालबे को पूरा न करने पर उन्होंने हड़ताल का रास्ता इख्तियार किया। 30 दिन पहले ही मुतालबात यकसोई के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी। इस सिलसिले में 3 बार नोटिस दी गई। हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से हड़ताल का फैसला लिया गया है। वकील ने बताया कि हुकूमत कॉरपोरेशन फंड की 545 करोड़ और हुकूमत की सब्सिडी की रकम अदा नहीं की है। दोनों फरीकैन की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या बस पास रखने वालों को सफर की इजाजत दी जा रही है। इस पर हुकूमत ने कहा कि तमाम डिपो मैनेजर्स को पहले ही अहकाम जारी किए जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो एक बार फिर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत भर के देहात में सब्ज़े और सफाई के फरोग के लिए मुनक्किदा 30 रोज़ा खुसूसी पल्ले प्रगति प्रोग्राम निहायत ही कामयाब रहा है। वज़ीर आला ने मजीद बताया कि पावर वीक के इनेकाद और बिजली से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को हल करते हुए महकमे तवानाई इस खुसूसी प्रोग्राम में सर फहरिस्त रहा। इस मौके पर वज़ीर आला ने मज़कूरा प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर वज़रा, कलेक्टर्स, डीपीओज, डीपीएलओज, एमपीओज, विलेज सेक्रेटरीज और ग्राम सरपंचों को मुबारकबाद पेश की और इस प्रोग्राम की कामयाबी के तय दिखाए गए जज्बे को आगे भी बरकरार रखने पर जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि हुकूमत देहातों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए किए गए वादे के मुताबिक हर माह 339 करोड़ रुपयों की इजराई से मुताल्लिक़ संजीदा है। वज़ीर आला ने प्रगति भवन में अपने खिताब के आगाज पर तमाम को दशहरे की मुबारकबाद पेश की। केसीआर ने कहा कि जारी की जाने वाली रकम को मौसर अंदाज में खर्च करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत ओहदेदारों की है। वज़ीर आला ने कहा कि शमशान घाट और डंपिंग यार्ड के मामले में बाज़ देहातों में अराजी निशानदही का काम बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजियात किसी भी महकमे की हो उस जगह पर शमशान घाट और डंपिंग यार्ड कायम किया जाए। केसीआर ने कहा कि देहातों की तरक्की के लिए सालाना और 5 साला मनसूबाबंदी तैयार की जा रही है। इसके अलावा ग्रीन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। केसीआर ने कहा कि 30 दिन की एक्शन प्लान के दौरान 1,67,154 बरकी के खंभों को दुरुस्त किया गया, 6,834 किलोमीटर वायर डाले गए, 7,527 नए मीटर्स नस्ब किए गए। उन्होंने बताया कि एजेंसी इलाकों और एसटी इलाकों में 3 फेज बरकी सरबराही के लिए 3 रुकनी ओहदेदारों की कमेटी तश्कील दी गई। केसीआर ने कहा कि रियासत को प्लास्टिक से पाक बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। इस सिलसिले में काबीना के इजलास में प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इसके लिए रहनुमाना खतूत वज़े किए जाए। मरकजी हुकूमत से 3 कलेक्टर्स को अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि देहातों की तरक्की के लिए हर जिले कलेक्टर को 2 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उनका कहना था कि जिन अजला में जंगलाती इलाका कम है वहां पर सरसब्जो शादाबी में इजाफे पर तवज्जो दी जाए। 30 दिन के अंदर जुमला 7 करोड़ 32 लाख पौधे लगाए गए हैं। केसीआर ने कहा कि 12,748 देहातों में 8,20,737 स्टैंडिंग कमेटियां तश्कील दी गई हैं।
इन कमेटियों में 4,03,758 खातून अरकान हैं। वजीर आला ने कहा कि ग्राम पंचायत को साफ सुथरा और सरसब्जो शादाब बनाने के लिए मुमकिना इक़दामात करें। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। दही तरक्की प्रोग्राम के लिए हर जिले को 2 करोड़ रुपए जारी किए गए। हैदराबाद को छोड़कर दीगर 32 अजला के लिए 64 करोड़ रुपए खुसूसी फंड के तहत अहकाम जारी किए गए हैं। यह रकम साल 2019-20 के बजट से जारी की गई। इस दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव से सरकारी मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर मुलाजमीन ने उनके मसाइल से भी वाकिफ करवाया। वजीर आला ने कहा कि 21 अक्टूबर तक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का निफाज है, उसके बाद मरहलावारी तौर पर मसाइल की यकसुई की जाएगी। वजीर आला के तयक़ुन के बाद मुलाजमीन तंजीमों ने मसर्रत का इजहार किया। हज 2020 के लिए आज़मीन की ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल का अमल शुरू हो चुका है। हज हाउस में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इसका आगाज किया। ऑनलाइन दरखास्तों के अलावा हज हाउस में शख्सी तौर पर दरखास्तों को पुर करने व दाखिल करने की रियासती हज कमेटी की तरफ से सहूलतें फराहम की गई हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऑनलाइन दरखास्तों को दाखिल करने का अमल 1 माह तक जारी रहेगा। माह दिसंबर में कुरानदाजी होगी। जिन दरखास्त गुजार आज़मीन की उम्र 70 साल से ज्यादा है, उन्हें बिना किसी कुरानदाजी के मुंतखब करार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हज कमेटी आज़मीन को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने में सारे मुल्क में सरे फहरिस्त है। अय्याम हज के दौरान इमारतों के अलॉटमेंट व दीगर कई मसाइल तेलंगाना के आज़मीन को दरपेश हुए। इन मसाइल से मरकजी हज कमेटी को वाकिफ करवाया गया। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खां, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, रुकन कौंसल MS प्रभाकर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी शफीउल्लाह, रुकन हज कमेटी अबू तलहा अमजद व दीगर ओहदेदार अरकान हज कमेटी इस मौके पर मौजूद थे। 2020 में जो लोग हज को जाने वाले हैं उनके लिए आज पहला दिन है जो फॉर्म दिया जा रहा है। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, फॉर्म फिलअप करके भी सबमिट कर सकते हैं। फिलअप करने वाले भी लोग मौजूद हैं। तो आज जो फॉर्म शुरू किए गए इंशाल्लाह वो 1 महीने तक जारी रहेंगे और 1 महीने तक जारी रहने के बाद दिसंबर लास्ट वीक में उसका ड्रा होगा। और जो लोग 70 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है उनको ड्रा में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्हें 100% उनका जो भी एप्लीकेशन देंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले साल में भी जो उसमें खामियां हैं उसे दूर किया जाएगा। और हाजियों को यहाँ तो हमारी तरफ से पूरी सहूलत पहुंचाई जा रही है। हज को जाने के बाद खासतौर से मदीने में कुछ लोगों को आगे पीछे ठहराया गया। कुछ लोगों ने शिकायत की। मैं उस मामले में कुछ दिन पहले हमारे हज कमेटी चेयरमैन और हमारे सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह साहब दिल्ली जाकर सेंट्रल हज कमेटी में ये शिकायत की थी कि हमारे हाजियों को अच्छी से अच्छी जगह वहां पर ठहरने का मौका दिया जाए। हज हाउस नामपल्ली से मुत्तसिल निस्फ तामीर शुदा इमारत को मुकम्मल करने का हुकूमत इरादा रखती है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो हज ऑनलाइन दरखास्तों के इजराई के लिए हज हाउस आए थे, मीडिया कर के नुमाइंदों को बताया कि हज हाउस के शुमार में वाक़ ये इमारत कई साल से गैर मुकम्मल है। इसे काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। बारिश के सबब इस इमारत के सेलर में पानी जमा हो गया है। इस पानी की निकासी के लिए जोनल कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी गई है। इमारत को मुकम्मल करने माहिर इंजीनियर्स तखमीना तैयार करेंगे। मुकम्मल अस्तरकारी लिफ्ट व बाउंड्री वॉल की तनसीब की जाएगी। सीढ़ियों को भी दुरुस्त किया जाएगा। इमारत की तकमील के बाद अक़लियती बहबूद के महकमेजात के दफातर यहाँ मुंतकिल किए जाएंगे। जो जगह बच जाएगी उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। मैं अभी आते आते यहाँ के जोनल कमिश्नर मुशर्रफ से बात करा, वो बल्दिया की टीम आ रही है। पानी आज कल से सुबह करेंगे, निकालना शुरू करेंगे। पूरा जब क्लीन होने के बाद उसका फाउंडेशन के बारे में फिर भी एक बार अच्छी तरीके से देखरेख की जाएगी। देखरेख करते हुए इंशाल्लाह ताला जो बिल्डिंग के लिए अंदर बनाने की पूरी जरूरत नहीं, पूरी फिनिशिंग की जाएगी, एलिवेशन किया जाएगा, लिफ्ट लगाए जाएंगे, स्टेयरकेस को दुरुस्त किया जाएगा। सराउंडिंग का जो कंपाउंड वाल है कंप्लीट करते हुए उसको जैसा बाद में इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी वैसा इस्तेमाल किया। अभी बिल्डिंग इसलिए तो बनाई जा रही है कि जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी। उस बिल्डिंग के लिए जो है अंदर का जो सेलर है उससे सही तरीके से तामीर किया जाएगा। जहां भी लीकेज है बंद करते हुए लिफ्ट है, उसके स्टेयरकेस है, और ये बिल्डिंग के अतराफ से जो वॉल बनाना है या जो एलिवेशन करना है वो कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद में जैसे जैसा जो डिपार्टमेंट को
हमारी जरूरत रहेगी उन्हें अलर्ट किया जाएगा और उसके बाद भी अगर स्पेस बचेगा तो जरूर वो किराए से भी दिया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में आरएसएस कारकुन व खानगी टीचर, उसकी अहलिया और कमसिन बच्चे के बेदर्दाना कत्ल की मजम्मत की है। अपने ट्वीट पर बैरिस्टर ओवैसी ने मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत से कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर मजलिस ने कहा कि हम आरएसएस के नजरियात की हमेशा से मुखालिफत करते आए हैं, लेकिन इस तरह के वहशियाना तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून की बालादस्ती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद के जलविहार में रिवायती अलाई बलाई प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर दत्तात्रेय ने कहा कि दशहरा त्यौहार तेलंगाना के भाईचारे की एक मिसाल है। पार्टी खतूत से बालातर होकर सभी कायदीन और मौजूदीन इसमें शरीक थे। 15 साल से कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा है। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सतीश मादिग्गा ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को मखरूज बना दिया है, तमाम शोबों को कमजोर कर दिया गया। सवाल करने वाली अपोजिशन जमातों का गला घोंटा जा रहा है। आरटीसी हड़ताल करने वालों को बर्खास्त करने का फैसला किया गया। तेलंगाना भी मखरूज है, क्या उसे भी खानयाना कर दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ करने में केसीआर नाकाम हो चुके हैं। मुलाजमीन के मुतालबे को पूरा नहीं किया जा रहा। ऐसे आमिराना हुकूमत को हुजूर नगर के ज़िमनी इंतखाब में सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इसलिए सबको मुत्तहिद होकर कांग्रेस को कामयाब बनाना चाहिए। उनका कहना था कि वह जुमे से हुजूरनगर में टीआरएस के खिलाफ मुहिम चलाते हुए मादिगा तबके को कांग्रेस के लिए वोट देने की तरकीब देंगे। साफ हैदराबाद और शानदार हैदराबाद नारे की शहर में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दशहरे की तातीलात तो खत्म हो चुकी हैं, बलदिया के सफाई अमले का दूर दूर तक पता नहीं है। एक तरफ वज़ीर आला कलेक्टर्स के इजलास में 30 दिन के एक्शन प्लान के सिलसिले में ओहदेदारों की जमकर सिताइश कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद पर उनकी तवज्जो ही नहीं है। शहर बिलखुसूस जुनूबी शहर के बेशतर इलाकों में कूड़ेदान भर चुके हैं, कचरा सड़क पर फैल चुका है। ऐसा लगता है कि हुकूमत और बलदिया को शहर की सफाई की कोई फिक्र ही नहीं है। शहर में अब भी बारिश की खतरा बरकरार है, लेकिन अवाम को सफाई की नसीहत और मशवरा देने वाली बलदिया मुजरिमाना लापरवाही की मुर्तकिब हो रही है। अवाम की शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वबाई अमराज से अब तक सैकड़ों अफराद बशमूल कमसिन बच्चे मुतासिर हो चुके हैं। इसके बावजूद कचरे की निकासी के मामले में लापरवाही बरती जा रही है। तातील की वजह से शहर में सयाहों की कसीर तादाद देखी जा रही है। चार मीनार, मक्का मस्जिद और करीबी बाजारों में कचरे के अंबार से ब्रांड हैदराबाद को नुकसान हो रहा है। वजीर बल्दी नौजवान केटी रामाराव को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। शहर में दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन जुलूस का रात देर गए इख्तिताम अमल में आया। जुलूस के दौरान डीजे पर मुबैना पाबंदी के बावजूद भी हर मूर्ति के साथ डीजे देखा गया। इसमें इश्तियालंगेज गीत भी बजाए गए। रात में जुलूस के मौके पर कई मकामात पर ट्रैफिक जाम देखी गई। बाज मकामात पर शराब की बोतलें भी पाई गईं। मालूम है कि जुमेरात की सुबह तक हुसैन सागर में मूर्तियों का विसर्जन जारी था। रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने हजरत शाहराजू खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 348वें उर्स की तैयारियों के सिलसिले में दरगाह शरीफ उसके अहाते का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मौजम खान ने मीडिया को बताया कि हजरत शाहराजू खत्ताल हुसैनी की गुंबद एशिया की सबसे बड़ी गुंबद है, उसकी देखभाल जरूरी है। इस मौके पर महकमे बलदी, बरकी व आबरसानी महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बलदिया हुसैनी पाशा और मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
शहर में पहले तो प्याज की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान थे, लेकिन अब तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। अवाम का कहना है कि 10 दिन पहले जो टमाटर 10 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, अब 40 से 60 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरकारियों की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया है। अवाम का कहना है कि हैदराबाद में कीमतों में जल्द ही इजाफा हो रहा है। अवाम ने बताया कि हुकूमत को कीमतों पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। टमाटर तो 15 दिन के नीचे 10 रुपये 8 रुपये किलो हम ही बेचे, अब वही टमाटर हम 60 रुपये किलो बेच रहे हैं। पानी आ गिर के पूरा खेत में सड़ गए। वो आने का 10 लारी आने का 2 लारी आ रहा, खाने वाले 1000 अपनी है तो 500 अपनी का आ रहा माल। उस बात में रेट बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। प्याज 15 रुपये 18 रुपये किलो बेचे, अब 60 रुपये किलो बेच रहे, वो भी पानी को पूरा 17 लोग है। ये पानी का मारी चाहिए पूरा। और एक ट्रांसपोर्ट ये बसा बंद हो के छोटे छोटे व्यापारी अभी गाँव में नया सक रहे, उसमें 800 डिशों में लारियों में 800 वाला डिमांड से बेच रहा। कई बोले तो परसों तक टमाटर बारिशां फुल गिरे ना, कंटिन्यू बारिशां हैं बिन बोले दावत के ऐसा। उसमें क्या हो रहा है बोले तो पूरे तरकारियाँ सड़ गए, टमाटर सड़ गए, प्याज सड़ गए। इसलिए हाइएस्ट रेट है प्याज टमाटर लहसुन 3 हाइएस्ट रेट है आपके। ये टाइम में टमाटर 20 रुपये 10 रुपये रहना, वैसे जाके 50 रुपये 40 रुपये। अच्छा नंबर 1 टमाटर 50 रुपये, नॉर्मल 20-30 रुपये वेस्ट टमाटर। ये बारिश की वजह से इतना रेट है। आरजे एयरपोर्ट पुलिस ने सरखे की वारदात में मुलव्विस सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शमशाबाद के इलाके में तलाश मुहिम के दौरान 25 साला साइद हंदरात को मुश्तबा हालत में तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सरखे की वारदात अंजाम देने का एतराफ किया। पुलिस ने बताया कि साइद हंदरात महबूब नगर में सरखे की संगीन 3 वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस ने सारिक के कब्जे से 5 लाख रुपए मालियती मसरूखा जेवरात को जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आरटीसी हड़ताल के एहतजाज के दौरान 2 ड्राइवर्स की मौत, बस डिपोज के पास रियासतगीर एहतजाज, हड़ताल जारी रखने जेएसी का ऐलान। देही तरक्याती 30 दिन के प्रोग्राम पर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर आला का इत्मीनान, रियासत को प्लास्टिक से पाक बनाया जाएगा, हर जिले कलेक्टर को 2 करोड़ रुपए जारी। हज 2020 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अतकाल का आगाज, 10 नवंबर तक सहूलत, दिसंबर में कुरानदाजी। और सरखे की वारदातों में मुलव्विस आदि सारिक गिरफ्तार, 5 लाख रुपए मालियती मसरूखा शिया जब्त, आरजीआई पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।